देख सकते हो निपॉन इंडिया मल्टी एसेट अलोकेशन फंड, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है अभी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल में 20% का दिया है और 5 साल में 16%। ऑल टाइम पे जाते हैं एक बार, ऑल टाइम पे 18.11%। निपॉन है, ट्रस्टेड, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट लगता है, उस वजह से लोग निवेश करते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, शुरुआत इनका 2020 में हुआ, अभी तो 2026 चल रहा है। तो एनएवी काफ़ी बड़ा है, 10 रुपये से सीधा आप देख सकते हो। नॉर्मली जो फंड शुरू होता है वो 10 रुपये से शुरू होता है, और स्टेट आप देख सकते हो अच्छा खासा गया है, हर साल ये बढ़ता ही गया है, कम तो नहीं हुआ है। एक बार मार्केट जब गिरा था तब आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए मार्च में जो ये मार्केट गिरा था ना बीच में, आपका ये वॉर वाला न्यूज़ के बाद यहाँ पे गिरा है, उसके बाद फिर से रिकवर कर लिया। जिन्होंने इस टाइम पे ख़रीदा होगा 24 में, तो अभी आके 26 चल रहा है। तो मल्टी एसेट अलोकेशन फंड है, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। पहले हम लोग डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनएवी चल रहा है इसका करीबन 26.37। मंथली एसआईपी आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। फंड साइज हम लोग देख सकते हैं 15,480 करोड़ का के फंड साइज है, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशो है 0.43। अगर आप रिडीम करोगे पैसा तो ये वाला अमाउंट कटा जाएगा, मतलब 0.43 आपके टोटल अमाउंट में से काट लिया जाएगा एज ए एक्सपेंस रेशो। रेटिंग की बात करें तो 5/4 दिया गया है, यानी कि इतना रिटर्न्स हाई नहीं है, लेकिन कंपनी काफ़ी अच्छी है तो उसके वजह से दिया गया है। अभी तो मार्केट देखिए नेगेटिव ही चल रहा है इस महीने के अंदर। तो महीने में ओपन हुआ था, तो देखिए यहाँ पे इस महीने में जब ओपन हुआ था तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 29 मई 2026 को करीबन 26.45 था इसका एनएवी, अभी आके गिर के 26.37। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, नीचे आते हैं, अगर आप सपोज़ कीजिए 5,000 रुपये निवेश करते हो निपॉन के अंदर, ये देखिए निपॉन इंडिया मल्टी एसेट, मतलब मल्टीपल एसेट्स के अंदर ये लोग पैसे निवेश करते हैं। अगर आप इसके अंदर 5,000 रुपये निवेश करते हो तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 6 महीने के लिए निवेश रहते हो इस फंड के अंदर तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 30,000 रुपया, और आपको मिलेगा करीबन 30,580 रुपीज़। ठीक है, ये 1% का रिटर्न मिलेगा अगर आप 6 महीने के अंदर निवेश करते हो, 6 महीने तक इन्वेस्ट रहते हो। अगर आप 1 साल तक इन्वेस्ट रहते हो तो यहाँ पे हर महीने 5,000 करके 60,000 रुपये आप निवेश करोगे, आपको रिटर्न कितना मिलेगा 63,898 रुपीज़, यानी कि 6.50% का रिटर्न। वहीं पे 3 साल तक आप अगर निवेश रहते हो तो हर महीने 5,000 करके आप अमाउंट जोड़ोगे, और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000, और वहीं पे आपको मिलेगा 2,31,587 रुपीज़। तो इतना रुपये आपको मिलेगा, और रिटर्न आप देख सकते हो 28 रुपये 66 पैसा, काफ़ी अच्छा है। 3 साल यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप आके 5 साल तक निवेश करते हो तो टोटल कितना आप लगाओगे, 3 लाख रुपये आपके जेब से जाएंगे हर महीने 5,000 करके, और आपको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा 5 साल के बाद करीबन 4,65,814 रुपीज़, ये होगा आपका रिटर्न। ठीक है, टोटल रिटर्न आपके अमाउंट के साथ मिलाकर, और आपका रिटर्न कितना बन रहा है 55.27%। वहीं पे आप अगर एफडी या फिर आप आके यहाँ पे किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हो तो आप वहाँ पे भी रिटर्न चेक कर सकते हो। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एक सेफ जगह होता है जहाँ पे आप अपने फंड्स को डाल सकते हो। अगर आप सोचते हो कि हमेशा बैंक एफडीज़ के अंदर ये रिटर्न मिलता है, सेफ रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर बैंक करप्ट हो जाता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आरडी एफडी में। तो वो एक चीज़ है। सेम म्यूचुअल फंड्स भी आके रेगुलेटेड होता है सेबी की तरफ से, तो सेबी आके यहाँ पे अश्योरिटी लेता है, जैसे आप निवेश करते हो आपके स्टॉक्स में सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए होल्डिंग करीबन 174 कंपनीज़ के अंदर ये निवेश करती है। ठीक है, मल्टी एसेट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग-अलग जगह में इन्वेस्ट करेगी। सबसे पहले गोल्ड, फिर आपका इक्विटी, फिर बॉन्ड, अलग-अलग जो-जो आके यहाँ पे आप कह सकते हो कि एसेट है, उन सारे के अंदर ये लोग निवेश कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए निपॉन खुद के ही फंड के अंदर ये लोग निवेश कर रहे हैं। निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड, गोल्ड भी इसके अंदर ये लोग खुद निवेश कर रहे हैं। अपने फंड को लेके दूसरे फंड के पास ना जाके खुद के फंड में निवेश कर रहे हैं, जो कि गोल्ड गोल्ड हो गया एक एसेट। फिर यहाँ पे देखिए आईशेयर एमसीएस वर्ल्ड ईटीएफ, मतलब जो फॉरेन फंड है ना, फॉरेन म्यूचुअल फंड, उसके अंदर भी ये लोग पैसे लगा रहे हैं। फिर देखिए रिपो, ये आके नॉर्मल एक शेयर जैसा कुछ है, तो इसके अंदर भी यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया किस कैटेगरी में आते हैं, तो अनस्पेसिफाइड है। तो रेपो के अंदर भी ये लोग लगाते हैं। मुझे लगा मुझे लगता है कि ये रेपो और रेपो रेट रहता है ना जो बैंक वाला, तो उसके अंदर लगाते हैं। रेपो, रिवर्स रेपो, तो ये रेपो के अंदर ये लोग लगाते हैं।
फिर आईसीआईसी बैंक के अंदर ये होल्ड कर रहा है पैसा, करीबन 3.81 इक्विटी है। फिर म्यूचुअल फंड देखिए ग्रो का सॉरी, यहाँ पे जो निपॉन का इंडिया सिल्वर है उसके अंदर भी ये लोग लगा रहे, एक तो गोल्ड हो गया, फिर सिल्वर में भी आप देख सकते हो, फिर एचडीएफसी बैंक में इनका शेयर है, फिर क्या है गोल्ड मिनी 100 ग्राम्स कमोडिटी जून 2026, ओके फ्यूचर्स, इन्होंने आके फ्यूचर जो आप यहाँ पे देखते हो ना एफएनओ फ्यूचर एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर भी इन्होंने निवेश किया था। देखिए हम पे गोल्ड मिनी के अंदर इन्होंने निवेश किया था 100 ग्राम वाला कमोडिटी जून 2022 का फ्यूचर। जोमेटो के अंदर भी ये लोगों ने आके इक्विटी लेके रखा है। तो इस तरह से आप चेक कर पाओगे कि आपके पैसे जा कहाँ रहे, तो आपको भी एक क्लैरिटी रहता है। म्यूचुअल फंड कंपनीज आके ऐसा कुछ हाइड नहीं करते हैं, इनको आके दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे लोग निवेश कर रहे हैं, तो आप खुद से आके चेक कर सकते हो। देखिए इक्विटीज़ के अंदर करीबन 59.84% इन्होंने निवेश करके रखा है। डेट यानी कि जो लोन से लोग देते हैं, जो बॉन्ड मार्केट रहता है उसके अंदर इनका 22.04 का निवेश थे। कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सारे कमोडिटीज़ के अंदर आप देख सकते हो 14.95% का रिटर्न, मतलब ये लोग निवेश कर चुके हैं। कैश रखा गया है इनके पास करीबन 3.70। अगर कोई आके हम पे पैसा निकालता है यानी कि रिडीम करता है तो देने के लिए कैश चाहिए, तो कैश यहाँ पे करीबन 3.17% है अभी भी इनके पास। तो नीचे आ जाते हैं सेक्टोरियल अलोकेशन, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो किन किन सेक्टर के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पे मेन चीज़ है अल्फ़ा, अल्फ़ा इन्होंने दिया नहीं है, अल्फ़ा आप खुद से निकाल सकते हो कोई भी दूसरा फाइनेंशियल वेबसाइट में जाके। फिर बीटा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं करीबन 0.96 है, 1% मतलब एक के ऊपर रहेगा तो काफ़ी रिस्की है, एक रहा तो भी रिस्की है, तो बीटा यहाँ पे 0.96 है, ठीक है। शार्प रेशो आप देख सकते हो, शार्प रेशो की ज़रूरत नहीं है, आप आके ये वाला देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। मेन बीटा क्या है, रिस्क कितना है, रिस्क आके 0.96 से 1 तक अगर होता है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है, 1 या फिर उसके ऊपर जाएगा तो वो ध्यान रखेगा। मंथली एसआईपी आप आके यहाँ पे 1000 रुपये से मतलब 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। और फिर नीचे आते हैं, नीचे एब्सोल्यूट रिटर्न और यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न, यानी कि 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दे रहा है, और आके यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न कितना दे रहा है वो आप देख सकते हो। अभी आके यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एग्जिट लोड, एग्जिट लोड यानी कि आप अगर इस इन्वेस्टमेंट से निकलते हो तो कितना चार्ज लगेगा। तो एग्जिट लोड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एग्जिट लोड ऑफ यूनिट्स in increase of 10% in investment, 1% will be charged for redemption within 12 months। यानी कि आप अगर इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अगर निकल जाते हो 12 महीने के पहले, तो आपको यहाँ पे 1% देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिट लोड आके यहाँ पे बढ़ जाएगा 1% से। अगर आप आके 1 साल के बाद निकलते हो, मतलब भाई मान के चले कि 1 लाख आपने आज लगा दिया एक साथ, तो आप अगर 1 साल के बाद निकलते हो तो यहाँ पे कोई भी नहीं लगेगा एग्जिट लोड। और यहाँ पे अगर आप 12 महीने से पहले निकाल लेते हो यानी कि 1 साल के अंदर आप निकाल लेते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा। यानी कि अगर 100 रुपये आपने निवेश किया तो 1 रुपये यहाँ पे लोग ले लेंगे एग्जिट लोड के रूप में। टैक्स इम्प्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए, इफ़ यू रिडीम विद इन 2 ईयर्स तो रिटर्न्स आके एज पर इनकम टैक्स स्लैब आपको लगेगा। अगर आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो 2 साल के बाद, तो आपका जो टैक्स होगा इसके रिटर्न्स के ऊपर करीबन 12.5% होगा। यानी कि रिटर्न्स के ऊपर मान के चलिए कि आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपका रिटर्न बना 1,50,000, तो 1,50,000 के ऊपर 12.5% का आके यहाँ पे चार्ज लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जिट लोड। तो अगर हम कंपेयर करें जो मल्टी एसेट वाला फंड है ना, तो उसके साथ और कोई फंड जो बेटर रिटर्न दे पा रहा है, तो यहाँ पे लिस्ट है। देखिए निपॉन आके सेकंड स्थान पे है। अगर आप देखो यहाँ पे 3 साल के रिटर्न में, 1 साल के रिटर्न में, लेकिन इसका नाम काफ़ी अच्छा है, उसकी वजह से इसको एसआईपीज़ के अंदर कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा। क्वांट भी देखिए, क्वांट मल्टी एसेट, ये भी काफ़ी बेटर रिटर्न दे रहा है, 25% का रिटर्न दे रहा है कंपेरेटिव टू निपॉन इंडिया मल्टी एसेट जो कि 20.69 दे रहा है। वहीं पे एसबीआई मल्टी एसेट अलोकेशन ये आके तीसरे स्थान पे 17% के रिटर्न के साथ। फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स 17.52%। 1 साल का कभी मत देखिएगा, 3 साल, 5 साल या 10 साल। म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आना है, नहीं तो आप आके इक्विटी में तो डाल ही सकते हो। फिर देखिए वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट, तो इन्होंने आके यहाँ पे करीबन 16.89% का रिटर्न दिया है। तो ये इसके ऑल्टरनेटिव फंड से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपका म्यूचुअल फंड कितना पीछे है या फिर कितने आगे हैं, तो एक चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट। और फंड हाउस का क्या है इनका पर्पस, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। The scheme seeks for long-term capital growth by investing in equity and equity-related securities, debt and money market instrument। Okay, money market instrument वही था जो वहाँ पे दिखा था ना, रिपो वाला। तो ये लोग आके बैंक के रेपो के अंदर भी निवेश करके रखते हैं।
फिर एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी ओके, ईटीएफ्स के अंदर भी निवेश करते हैं, जैसे कि आपने देखा जो निपॉन का यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड 20 है ईटीएफ, उसके अंदर ये लोग खुद ही निवेश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भाई सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम ओके, टाइम टू टाइम ये लोग आके अपने स्कीम के रिलेटेड आके यहाँ पे अप एंड डाउन डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर निवेश रहना है या फिर नहीं। तो काफ़ी बेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट, अगर आपको पसंद आता है तो ही निवेश कीजिएगा और खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यही बाई कीजिए या फिर यही सेल कीजिए, और आप आके अपने खुद से विचार कीजिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिएगा।